हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 22 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ हम कैसे ले सकते हैं तो उसकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे, तो अंत तक बने रहें और देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सम्मेलन के G20 के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें विकसित और विकासशील डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्री शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी स्थित नहीं है। और इसका पहला सम्मेलन सन 2008 वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था और इसके 18वें सम्मेलन का आयोजन 2023 में इंडिया में भी भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसी सम्मेलन में 18वें सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया था जिसमें 55 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में स्थित है। और 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया था। और अभी हाल ही में 2024 में G20 के 19वें सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आधुनिक कला संग्रहालय में हो रहा है। और अब की बार इसकी थीम है न्याय संगत और टिकाऊ विषयों का निर्माण करना। और भारत की ओर से शेरपा जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वे हैं अमिताभ कांत। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। G20 2024 G7 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इटली के पुगलिया नामक स्थान पर किया गया है। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, रूस के कजान शहर में किया गया और ये 16वें क्रम का सम्मेलन है। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, कजाकिस्तान में किया गया है। आसियान का सम्मेलन 2024 में वियंतिने लाओस में किया गया है। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया SpaceX कंपनी के रॉकेट के सहयोग से। और SpaceX कंपनी एलोन मस्क की कंपनी है और इसी का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 किसको दिया गया, अलेक्जेंडर डन को दिया गया है जो अमेरिका के रहने वाले हैं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये मुंबई में शुरू किया गया और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और यह आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, G20 को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। G20 भारत का एक संचार उपग्रह है और इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम है सोमनाथ है। और G20 को लॉन्च फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया है और फाल्कन 9 रॉकेट की क्षमता है 8 टन, लगभग 8000 किलोग्राम वजन यह उठा सकता है। और इसका वजन जो G20 है इसका वजन है 4700 टन, 4700 किलोग्राम इसका वजन है, यानी कि 4.7 टन इसका वजन है। और LVM-3 M4 रॉकेट जिसका नाम है बाहुबली रॉकेट, इसकी क्षमता 4000 किलोग्राम की है, यानी कि 4 टन वजन ही उठा सकता है, इसलिए LVM-3 की बजाय फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और इस मिशन की अवधि कितनी होगी, इस मिशन की अवधि 14 वर्ष की होगी और हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि हाई इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो सके इस G20 से, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और SpaceX कंपनी एलोन मस्क की कंपनी है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनी है, तो ये बनी है क्लाउडिया शिनबाम। नववर्ष रोश हसनाहा का संबंध किस धर्म से है, तो ये यहूदी धर्म का नववर्ष कहलाता है। और पारसी धर्म का नववर्ष कहलाता है नवरोज। हिंदू धर्म का नववर्ष कहलाता है नवरात्रे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुस्लिम धर्म का नववर्ष क्या कहलाता है। क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या भारत में वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 11, पहले होती थी 6। और सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती है तमिल, उसके बाद
संस्कृत को शामिल किया गया। फिर कन्नड़, मलयालम इत्यादि को शामिल किया गया। और 2014 में नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज बन गई थी उड़िया। लेकिन अभी 2024 में 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज को शामिल कर लिया गया है और 5 हैं मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली। और इस प्रकार वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या हो गई है 11। और भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है? तो संविधान की अनुसूची 8 से भाषाओं का संबंध है। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में है 22 भाषाएं। और ये 22 भाषाएं कैसे हुई? तो 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 16, 17 और 18 यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 4 एक साथ जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार अनुसूची 8 में वर्तमान संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर का थर्ड क्वेश्चन। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हाल ही में किसकी सफल टेस्टिंग की गई है? तो ये की गई है भारत की सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली गई है। और ये DRDO के द्वारा की गई है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और इसके अध्यक्ष है समीर कामत है। और जो भारत की सबसे लंबी दूरी की, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्टिंग की गई है। इसका यह कैसी मिसाइल है? इसकी स्पीड हाई है, यानी कि इस पर कोई निगरानी नहीं रख सकता। और जब ये मिसाइल चल पड़ती है तो इसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये दो इसकी खास बात है। अब हम देख लेते हैं कि मिसाइल कैसी कैसी होती हैं। तो एक मैक होती है ध्वनि की स्पीड। जितनी भी ध्वनि की स्पीड होती है उसे कहते हैं एक मैक। और ध्वनि की स्पीड से ही मिसाइलों का नामकरण किया जाता है। जैसे सबसोनिक मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है? जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी कम स्पीड होती है, उसको कहते हैं सबसोनिक मिसाइल। और सुपरसोनिक मिसाइल स्पीड जिसकी 1 से 5 मैक के बीच हो, यानी कि ध्वनि की स्पीड 1 मैक होती है और ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तक की स्पीड वाली मिसाइल को कहते हैं सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक कहते हैं 5 मैक से ज़्यादा स्पीड वाली को। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड है 2.8 मैक और ये 1 से 5 के बीच आती है, तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो और ब्रह्मोस की पहली खेप का निर्यात अभी हाल ही में फिलीपींस मनीला में किया गया है। नेपाल ने भारत के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली निर्यात समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश के साथ। और भारत नेपाल से बिजली जाएगी और भारत में मुजफ्फरपुर बिहार में आएगी और वहाँ से ये बांग्लादेश में स्थानांतरित होगी। अहिल्या नगर नाम अभी हाल ही में किस नगर का रखा गया है? यह एक महाराष्ट्र का नगर है जिसका नाम होता था पहले अहमदनगर, और अहमदनगर का नया नाम हो गया है अहिल्या नगर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत का पहला ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। कैरिस वुमेरा 2024 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये पहली बार इसका आयोजन किया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और इसका आयोजन इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हुआ है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास होते हैं। और इसकी राजधानी का नाम है जकार्ता। और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और इसकी राजधानी का नाम है कैनबरा। और कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। हाल ही में एयरफोर्स के द्वारा 92वां यानी कि 92 स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो 8 मई को होता है, 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे। और 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है चेन्नई में। साहित्य का नोबेल अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? हान कोंग को दिया गया है, जो साउथ कोरिया की महिला लेखिका है। लूपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? लूपेक्स का मतलब है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, यानी कि चंद्र के ध्रुवों की जांच के लिए ये मिशन जाएगा। और इसरो और जाक्सा दोनों ही स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करेंगी, यानी कि इंडिया और जापान दोनों के सहयोग से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। और कोलकाता में भी धन धान्य ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। और भारत की ओर से अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद खेले थे। और इसमें फीमेल में विजेता बनी है कैटरीना लेग्नो जो रूस की रहने वाली हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शतरंज ओलंपियाड अभी हाल ही में कौन से क्रम का हुआ है? 44वें क्रम का। इससे पिछले साल हुआ था जो चेन्नई में हुआ था। और 45वें क्रम का भी हाल ही में हुआ है हंगरी बुडापेस्ट में। और इसमें मेल और फीमेल का विजेता दोनों ही इंडिया बना है। अनलिस्ट बुक हाल ही में लॉन्च हुई है, यह किस की पुस्तक है? तो बोरिस जॉनसन की पुस्तक है जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको बताना है कि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। यूरोपा क्लिपर का संबंध किससे है? तो ये बृहस्पति का एक उपग्रह है और नासा ने यूरोपा की जांच के लिए इसको लॉन्च किया है। और बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं? कैलिस्टो, गैनीमीड और यूरोपा, ये 3 उपग्रह हैं बृहस्पति के। और इस यूरोपा की जांच के लिए हाल ही में यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के राजदूत को निष्कासित कर दिया है? तो कनाडा देश के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। और कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। और मॉन्ट्रियल स्थान कनाडा में ही स्थित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन के संरक्षण से ही संबंधित था। और ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। और मौसम पूर्वानुमान अभी हाल ही में इसके द्वारा जारी किया जाएगा। और जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया जाएगा उसको नाउ कास्ट के नाम से जाना जाएगा। और नाउ कास्ट में भूस्खलन या लैंड स्लाइड के बारे में, वर्षा, ठंड और गर्मी इत्यादि के बारे में जानकारी पहले से ही दे दी जाएगी। और इसके लिए ही एक स्वामी AI चैटबॉट को भी लॉन्च किया गया है जिसमें 6 भाषाओं में बात की जा सकती है। यानी कि 6 भाषाओं में बातचीत करके इससे मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अभी हाल में सबरीमाला मंदिर में इसको लॉन्च किया गया है। जैसे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में होता था उसी की तर्ज पर सबरीमाला में इसको लॉन्च किया गया है। केरल में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मकर विलक्कू फेस्टिवल। और पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता किन 2 देशों के बीच हुई है? तो ये भारत और आसियान के बीच हुई है, आसियान और भारत के बीच। और इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। और जो ट्रैक 1 नीति होती है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार के बीच होती है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स 2024 इसकी ये 73वें क्रम की प्रतियोगिता थी। और इसमें विजेता बनी है विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया केजर डेनमार्क की पहली महिला है जो मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता है। और इनको बॉर्बी ह्यूमन कहा जाता है क्योंकि ये गुड़िया की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इनको कहता है बॉर्बी ह्यूमन। और इनका नाम है विक्टोरिया केजर। और भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था रिया सिंघा ने जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी थी। क्या कोई महिला भारत की ओर से मिस यूनिवर्स बनी है? तो हाँ, 3 महिलाएं मिस यूनिवर्स विजेता अब तक रह चुकी हैं। सबसे पहली महिला भारतीय जो मिस यूनिवर्स बनी थी ये थी सुष्मिता सेन जो 1994 में बनी थी। दूसरी महिला थी लारा दत्ता जो सन 2000 में बनी थी। और हरनाज संधू अभी हाल ही में 2021 में बनी थी। और ये 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। और हरनाज संधू चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और 2024 में बनी हैं विक्टोरिया केजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीम अल बहर समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? इंडिया और ओमान के बीच हुआ है। और इंडिया और ओमान के बीच अल नगहा और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भी होते हैं। T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड देश। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रूस के शहर कजान में किया गया है। और ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही में 1 जनवरी 2024 से इसमें कितने नए सदस्य शामिल हो गए हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो ये सभी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो
तो महानिदेशक से पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इसकी स्थापना सितंबर 1923 में हुई थी और इसे इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में स्थित है। और इसकी 92वीं सभा अभी हाल ही में आयोजित की गई है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और यहीं पर इसके महासचिव बनाए गए हैं वाल्डेसी उर्किजा, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। तो इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं वाल्डेसी उर्किजा बने हैं। हाल ही में भारत के 51वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। हाल ही में ग्लासगो में कौन सी खेल प्रतियोगिता होगी जो 2026 में आयोजित होगी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। पहले ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये खेल करवाने से मना कर दिया, तो अब इनको ग्लासगो स्कॉटलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उनका चालान उनके घर पर ऑनलाइन पहुंच जाएगा, और इस ऐप का नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप, और केरल ने इसको लॉन्च किया है। COP16 अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? कोलंबिया में आयोजित हुआ है, और इसका संबंध है जैव विविधता से। और COP29 अभी हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? तो COP29 अभी हाल ही में बाकू अजरबैजान में हो रहा है, और इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है। और COP28 कहाँ पर हुआ था? UAE दुबई में। और COP27 का आयोजन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। और COP30 2025 में जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, यह है ब्राज़ील में होगा। तो ये सभी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो इजराइल देश बना है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। वालोंगांग यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में अपना परिसर कहाँ पर बनाने की घोषणा की है? तो वालोंगांग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, और इसने अपना परिसर या कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाने की घोषणा अभी हाल ही में की है। और गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी और सिटी, या फिनटेक सिटी भी इसको कह सकते हैं। डिकन यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर परिसर ओपन किया था, और ये भी ऑस्ट्रेलिया की ही यूनिवर्सिटी है। और अभी हाल ही में वालोंगांग यूनिवर्सिटी ने अपना परिसर बनाने की घोषणा गिफ्ट सिटी में की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 55वें संस्करण में फोकस देश कौन सा रहा है? तो ये रहा है ऑस्ट्रेलिया देश। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्कोर 344 पर 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया है। दाना चक्रवात से प्रभावित कौन कौन से राज्य हुए हैं? ओडिशा और पश्चिम बंगाल हुए हैं, और इसका नामकरण कतर देश के द्वारा किया गया था। कजान घोषणा पत्र, इसका संबंध किससे? ब्रिक्स सम्मेलन जो 16वें क्रम का था, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है 10th और लास्ट हमारा क्वेश्चन। बीहेमोथ कोरल की खोज अभी हाल ही में कहाँ पर की गई है? बीहेमोथ कोरल, या ये इसे ही कहते हैं मूंगा, और विश्व का सबसे बड़ा मूंगा या कोरल हाल ही में प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप पर मिला है। तो इसकी खोज की गई है सोलोमन द्वीप पर, और यह 1 अरब कोरल पोलिप्स से निर्मित है। यानी कि पोलिप्स का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, तो ये 1 अरब छोटे छोटे जीवों से निर्मित मूंगा है। और ब्लू व्हेल से भी बड़ा इसका आकार है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा मूंगा है, जिसका नाम है बीहेमोथ, और इसकी खोज की गई है सोलोमन द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसी को पानी के नीचे चर्च या पानी के नीचे गिरजाघर के नाम से भी जानते हैं। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 79 या 79वीं भारत की रैंक है। किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया वेनेजुएला के मंत्रियों को, नेताओं को। कनक राजू का हाल ही में निधन हो गया है, और इनका संबंध किससे है? गुस्साडी फोक डांस से है, और ये पद्म श्री विजेता भी हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो पर्यावरण इंडेक्स में भारत की रैंक 176, और इससे पहले जो इंडेक्स आया था पर्यावरण का, उसमें भारत की रैंक 180 थी, यानी कि सबसे लास्ट स्थान भारत का था। अब 4 अंकों के उछाल के साथ भारत का स्थान है 176। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, और लगभग 20 मिनट में हमने कंप्लीट क्लास का रिवीजन कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप में
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसी लिंक पर क्लिक करके इस क्लास के PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।